बहुत समय पहले भारत में एक समृद्ध और सुंदर नगर था जिसका नाम वैशाली था। ये नगर अपने वैभव, संस्कृति और शांति के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के लोग सुखी और संतुष्ट जीवन जीते थे। वैशाली में बड़े बड़े बाग, सुंदर महल और हरे भरे वन थे। उसी नगर के पास एक विशाल और मनमोहक आम का बाग था, जहाँ चारों ओर आम के घने पेड़ लगे हुए थे। जब आम के पेड़ों पर बौर आता तो पूरा वातावरण सुगंध से भर जाता था। एक दिन सुबह सुबह उस बाग का माली अपने रोज के काम के लिए वहां आया। वो पेड़ों की देखभाल करता था और बाग को साफ सुथरा रखता था। जब वो बाग के अंदर घूम रहा था तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी छोटे बच्चे के रोने जैसी थी। पहले तो माली को लगा कि शायद उसे भ्रम हुआ है, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो वो आवाज फिर से आई। माली उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक बड़े आम के पेड़ के नीचे एक छोटी सी नवजात कन्या पड़ी हुई है। वो बच्ची रो रही थी और उसके चारों ओर कोई भी नहीं था। ये देखकर माली बहुत हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आया कि इतनी छोटी बच्ची यहाँ अकेली कैसे आ गई। माली के मन में उस बच्ची के लिए दया और करुणा जाग उठी। उसने इधर उधर देखा कि शायद कोई उसके माता पिता आसपास हों, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। तब माली ने सोचा कि यदि वो इस बच्ची को ऐसे ही छोड़ देगा तो उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। उसने तुरंत उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। बच्ची बहुत छोटी और मासूम थी। माली ने उसे प्यार से चुप कराने की कोशिश की। धीरे धीरे बच्ची शांत हो गई और माली उसे अपने घर ले आया। माली और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। जब माली ने अपनी पत्नी को वो बच्ची दिखाई तो वो भी बहुत भावुक हो गई। दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे इस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालेंगे और उसकी अच्छी परवरिश करेंगे। क्योंकि वो बच्ची आम के पेड़ों के नीचे मिली थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम आम्रपाली रखा। आम्र का अर्थ होता है आम का वृक्ष और पाली का अर्थ होता है संरक्षित या पाली गई। इस तरह उस बच्ची का नाम आम्रपाली पड़ गया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। माली और उसकी पत्नी ने बहुत प्रेम से आम्रपाली का पालन पोषण किया। वे उसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करते थे। आम्रपाली भी अपने माता पिता से बहुत स्नेह करती थी। उनका छोटा सा घर अब खुशियों से भर गया था। जैसे जैसे आम्रपाली बड़ी होने लगी वैसे वैसे उसकी सुंदरता भी बढ़ने लगी। उसका चेहरा बहुत आकर्षक था और उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। जो भी उसे देखता उसकी सुंदरता और मासूमियत से प्रभावित हो जाता। जब आम्रपाली थोड़ी और बड़ी हुई तो पूरे वैशाली नगर में उसकी सुंदरता की चर्चा होने लगी। लोग कहते थे कि इतनी सुंदर और तेजस्वी लड़की उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन आम्रपाली केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि वो बहुत सरल और विनम्र स्वभाव की भी थी। वो अपने माता पिता का बहुत सम्मान करती थी और हमेशा उनकी मदद करती थी। वो बाग में जाकर पेड़ों के बीच खेलती और प्रकृति के बीच समय बिताना उसे बहुत अच्छा लगता था। माली और उसकी पत्नी भी आम्रपाली को देखकर बहुत खुश होते थे। उन्हें लगता था कि ईश्वर ने उनके जीवन में ये बच्ची भेजकर उन्हें सबसे बड़ा सुख दिया है। इस तरह आम के बाग में मिली वो छोटी सी बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी और वैशाली नगर में उसकी पहचान बनने लगी। किसी को ये नहीं पता था कि आगे चलकर यही आम्रपाली इतिहास की एक बहुत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्त्री बनने वाली है। उसका जीवन आगे कई ऐसे मोड़ों से गुजरेगा जो उसे साधारण लड़की से एक महान और प्रसिद्ध व्यक्तित्व बना देंगे। लेकिन उसकी कहानी की शुरुआत उसी दिन से हुई थी जब वो एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी। आम्रपाली के जन्म और उसके मिलने की ये घटना वैशाली के लोगों के लिए भी एक रहस्य बन गई थी। कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आई थी और उसके असली माता पिता कौन थे। फिर भी सभी लोग उसे प्यार और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। यहीं से आम्रपाली की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत होती है। आगे चलकर उसका जीवन कई महत्वपूर्ण घटनाओं से भरेगा जो उसे इतिहास में अमर बना देगी। वैशाली नगर अपने वैभव, समृद्धि और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। उसी नगर में आम्रपाली धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बचपन से ही उसमें कुछ विशेष गुण दिखाई देने लगे थे। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी और उसके चेहरे पर ऐसी मधुर मुस्कान रहती थी कि जो भी उसे देखता वो प्रसन्न हो जाता। जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी सुंदरता और भी निखरती चली गई। आम्रपाली का स्वभाव बहुत सरल और विनम्र था। वो कभी भी अपने सौंदर्य या गुणों पर घमंड नहीं करती थी। वो सबके साथ प्रेम से बात करती थी और बड़ों का बहुत सम्मान करती थी।
उसके इसी स्वभाव के कारण नगर के लोग उसे बहुत पसंद करने लगे थे। जो भी उससे मिलता उसके व्यवहार से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। बचपन से ही आम्रपाली को नृत्य और संगीत में गहरी रुचि थी। जब भी कहीं संगीत बजता उसका मन अपने आप झूम उठता था। उसने धीरे धीरे नृत्य और गायन की कला सीखना शुरू किया। वो बहुत लगन और मेहनत से अभ्यास करती थी। उसकी लगन देखकर उसके गुरु भी बहुत प्रसन्न होते थे। कुछ ही समय में वो नृत्य और संगीत में इतनी निपुण हो गई कि लोग उसकी कला की प्रशंसा करने लगे। जब आम्रपाली मंच पर नृत्य करती थी तो ऐसा लगता था मानो कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उसके नृत्य में भाव, लय और सुंदरता का अद्भुत संगम दिखाई देता था। उसके हर भाव में एक अलग आकर्षण होता था जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता था। लोग उसकी प्रस्तुति को बहुत ध्यान से देखते और उसकी कला की सराहना करते। धीरे धीरे उसकी ख्याति पूरे वैशाली नगर में फैलने लगी। नगर के लोग उसके नृत्य और संगीत को देखने के लिए उत्सुक रहने लगे। जब भी कहीं समारोह या उत्सव होता, लोग चाहते थे कि आम्रपाली वहां अपनी कला का प्रदर्शन करे। उसकी उपस्थिति से हर कार्यक्रम की शोभा बढ़ जाती थी। उसकी मधुर आवाज भी लोगों को बहुत पसंद आती थी। जब वो गीत गाती थी तो वातावरण में एक अलग ही मधुरता फैल जाती थी। लोग शांत होकर उसकी आवाज सुनते और उसमें खो जाते थे। उसकी गायकी में इतना भाव होता था कि सुनने वालों के हृदय को छू जाती थी। आम्रपाली की प्रसिद्धि केवल उसकी सुंदरता या कला के कारण ही नहीं थी, बल्कि उसके अच्छे स्वभाव के कारण भी थी। वो हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहती थी। यदि किसी को कोई परेशानी होती तो वो अपनी ओर से मदद करने की कोशिश करती थी। उसके इस गुण के कारण लोग उसे केवल एक सुंदर युवती ही नहीं, बल्कि एक दयालु और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में भी देखते थे। वैशाली के लोग जब उसके बारे में बात करते तो उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। लोग कहते थे कि आम्रपाली केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि गुणों की भी धनी है। उसकी विनम्रता और मधुर व्यवहार ने उसे सबके दिलों में विशेष स्थान दिला दिया था। धीरे धीरे उसकी चर्चा दूर दूर के नगरों तक पहुंचने लगी। कई लोग केवल उसकी कला को देखने और उससे मिलने के लिए वैशाली आने लगे। जब वे उसे देखते तो उसकी सुंदरता और प्रतिभा से बहुत प्रभावित होते। उसकी ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। फिर भी आम्रपाली का जीवन सरल ही बना रहा। वो अपने दैनिक कार्य करती, अभ्यास करती और अपने जीवन को अनुशासन के साथ आगे बढ़ाती थी। उसे ये अच्छी तरह पता था कि कला में आगे बढ़ने के लिए निरंतर मेहनत और समर्पण आवश्यक होता है। इसलिए वो अपने अभ्यास में कभी लापरवाही नहीं करती थी। समय के साथ आम्रपाली वैशाली की सबसे प्रसिद्ध युवतियों में से एक बन गई। लोग उसके नाम से ही उसे पहचानने लगे थे। उसकी सुंदरता, कला और अच्छे स्वभाव ने उसे पूरे नगर की प्रिय बना दिया था। हर कोई उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता था। लेकिन आम्रपाली के जीवन की ये प्रसिद्धि आगे चलकर उसके जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का कारण बनने वाली थी। आने वाले समय में उसकी कहानी केवल सुंदरता और कला की कहानी नहीं रहने वाली थी, बल्कि उसमें कई नए मोड़ आने वाले थे। यहीं से आम्रपाली के जीवन का अगला अध्याय शुरू होता है, जो उसके जीवन को एक नई दिशा देने वाला था। वैशाली नगरी उस समय अपने वैभव, समृद्धि और सभ्यता के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। वहाँ के लोग कला, संस्कृति और सौंदर्य के बड़े प्रेमी थे। उसी नगर में आम्रपाली नाम की एक अत्यंत सुंदर, प्रतिभाशाली और गुणवान युवती रहती थी। जैसे जैसे आम्रपाली की उम्र बढ़ती गई, उसकी सुंदरता और कला की चर्चा पूरे नगर में फैलने लगी। लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे। उसके नृत्य, संगीत और मधुर स्वभाव ने सभी का मन जीत लिया था। आम्रपाली केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि बहुत समझदार और विनम्र भी थी। वो सबके साथ आदर और स्नेह से बात करती थी। उसकी उपस्थिति से हर सभा और उत्सव में एक अलग ही आनंद का वातावरण बन जाता था। धीरे धीरे वैशाली के बड़े बड़े व्यापारी, राजकुमार और अमीर लोग उसके प्रति आकर्षित होने लगे। हर कोई चाहता था कि आम्रपाली केवल उसी की हो जाए। इसी कारण नगर में कई तरह की चर्चाएं और मतभेद शुरू हो गए। कुछ लोग चाहते थे कि आम्रपाली का विवाह किसी योग्य राजकुमार से हो। कुछ लोग सोचते थे कि उसे किसी धनी व्यक्ति के साथ जीवन बिताना चाहिए। कई लोग अपने अपने पक्ष में तर्क देने लगे। इस कारण नगर के कई प्रभावशाली लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या बढ़ने लगी।
समय बीतने के साथ ही स्थिति और जटिल होने लगी। लोग आम्रपाली को पाने के लिए आपस में बहस करने लगे। कुछ स्थानों पर झगड़े भी होने लगे। वैशाली के बुद्धिमान लोगों को लगा कि यदि ये विवाद बढ़ता गया तो नगर की शांति भंग हो सकती है, इसलिए इस विषय पर कोई उचित निर्णय लेना आवश्यक था। वैशाली उस समय गणतंत्र व्यवस्था वाला नगर था, जहां महत्वपूर्ण निर्णय सभा में लिए जाते थे। इसलिए नगर के प्रमुख लोग, राजा, मंत्री और गणमान्य व्यक्ति एक सभा में एकत्र हुए। सभा में सभी ने इस विषय पर विचार किया कि आम्रपाली के कारण नगर में जो विवाद उत्पन्न हो रहा है उसे कैसे समाप्त किया जाए। सभा में कई तरह के विचार सामने आए। कुछ लोगों ने कहा कि आम्रपाली को स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए। कुछ ने सुझाव दिया कि उसका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से कराया जाए जो सबसे योग्य और सम्मानित हो। लेकिन यह भी डर था कि यदि ऐसा किया गया तो बाकी लोग असंतुष्ट हो सकते हैं और फिर से विवाद शुरू हो सकता है। बहुत देर तक विचार विमर्श होने के बाद अंत में एक अलग प्रकार का प्रस्ताव सामने आया। ये प्रस्ताव था कि आम्रपाली को नगर वधू बनाया जाए। नगर वधू का अर्थ था कि वो किसी एक व्यक्ति की पत्नी या संपत्ति नहीं होगी, बल्कि पूरे नगर की शोभा और सम्मान मानी जाएगी। सभा के कई लोगों को यह विचार उचित लगा। उनका मानना था कि इससे नगर में किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होगा और आम्रपाली की कला और सौंदर्य का सम्मान भी बना रहेगा। वो नगर के उत्सवों, समारोहों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर वैशाली की प्रतिष्ठा बढ़ाएगी। कुछ लोगों को यह निर्णय कठिन भी लगा, क्योंकि इसका अर्थ था कि आम्रपाली का जीवन साधारण स्त्रियों से अलग होगा। लेकिन नगर की शांति और एकता को ध्यान में रखते हुए अंत में अधिकांश लोगों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब ये निर्णय आम्रपाली तक पहुंचाया गया तो वो कुछ समय के लिए शांत हो गई। उसने इस विषय पर गहराई से विचार किया। वो जानती थी कि ये निर्णय केवल उसके जीवन से नहीं, बल्कि पूरे नगर की व्यवस्था और शांति से जुड़ा हुआ है। आम्रपाली के सामने एक बड़ा प्रश्न था। यदि वो इस निर्णय को स्वीकार करती है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा, लेकिन यदि वो इसे अस्वीकार करती है तो संभव है कि नगर में विवाद और बढ़ जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद आम्रपाली ने नगर की भलाई को अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर रखा। उसने ये निर्णय स्वीकार कर लिया कि वो नगर वधू बनेगी। ये निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उसने इसे एक जिम्मेदारी की तरह स्वीकार किया। इसके बाद वैशाली में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। उस समारोह में नगर के प्रमुख लोग उपस्थित हुए। वहां आम्रपाली को आधिकारिक रूप से नगर वधू घोषित किया गया। लोग उसकी सुंदरता और कला की प्रशंसा करने लगे। नगर वधू बनने के बाद आम्रपाली का जीवन बदल गया। अब वो केवल एक साधारण युवती नहीं रही, बल्कि वैशाली की पहचान बन गई। उसके नृत्य, संगीत और कला के कार्यक्रम नगर के बड़े उत्सवों का हिस्सा बनने लगे। लोग उसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। दूर दूर के नगरों से लोग वैशाली आते और आम्रपाली की कला को देखने की इच्छा रखते। इस प्रकार वो वैशाली की संस्कृति और वैभव का प्रतीक बन गई। हालांकि उसके जीवन में ये सम्मान और प्रसिद्धि थी, लेकिन फिर भी उसके मन में कई बार ये विचार आता था कि उसका जीवन अन्य स्त्रियों से अलग क्यों है। लेकिन उसने अपने कर्तव्य को समझते हुए हमेशा गरिमा और धैर्य के साथ अपना जीवन बिताया। इस प्रकार वैशाली की सभा के निर्णय से आम्रपाली नगर वधू बनी। ये निर्णय नगर की शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया था। आम्रपाली ने भी इसे स्वीकार करके ये दिखाया कि कभी-कभी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक समाज की भलाई के बारे में सोचना पड़ता है। यहीं से आम्रपाली का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसने आगे चलकर उसके जीवन को और भी महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी बना दिया। नगर वधू बनने के बाद आम्रपाली का जीवन पूरी तरह बदल गया। पहले वो वैशाली की एक सुंदर और प्रतिभाशाली युवती के रूप में जानी जाती थी, लेकिन अब वो पूरे नगर की शान बन चुकी थी। वैशाली के लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे और नगर के शासक भी उसे विशेष महत्व देते थे। नगर वधू का पद उस समय बहुत प्रतिष्ठित माना जाता था, इसलिए आम्रपाली का जीवन वैभव और प्रसिद्धि से भर गया। आम्रपाली का महल बहुत भव्य था। उसके महल में सुंदर बाग बगीचे, विशाल कक्ष और सजावट से भरे हुए आंगन थे। दूर दूर से लोग उसके नृत्य और संगीत को देखने और सुनने के लिए आते थे। उसकी कला इतनी मनमोहक थी कि जो भी उसे देखता वो उसकी प्रतिभा और सौंदर्य से प्रभावित हो जाता था। उसकी मधुर आवाज और आकर्षक नृत्य शैली लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। वैशाली के राजा, राजकुमार, अमीर व्यापारी और बड़े बड़े अधिकारी अक्सर उसके महल में आते थे। वे उसकी कला का आनंद लेते और उसके साथ समय बिताने को सम्मान की बात समझते थे। आम्रपाली सभी मेहमानों का आदर करती थी और अपने विनम्र व्यवहार से सभी का दिल जीत लेती थी। उसके महल में हमेशा संगीत, नृत्य और उत्सव का वातावरण बना रहता था। नगर वधू होने के कारण आम्रपाली को बहुत धन और सम्मान प्राप्त हुआ।
उसे सुंदर वस्त्र, आभूषण और अनेक उपहार मिलते थे। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका जीवन बाहर से देखने पर बहुत सुखी और समृद्ध लगता था। लोग सोचते थे कि आम्रपाली बहुत भाग्यशाली है क्योंकि उसके पास सब कुछ है जो कोई भी चाह सकता है। लेकिन इस वैभव और प्रसिद्धि के बीच भी आम्रपाली के मन में कभी-कभी एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था। जब महल में उत्सव समाप्त हो जाता और सब लोग चले जाते, तब वो अकेली रह जाती थी। उस समय वो सोचती थी कि जीवन में केवल धन, प्रसिद्धि और प्रशंसा ही सब कुछ नहीं है। उसके मन में शांति और सच्चे सुख की तलाश धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। कभी कभी वो अपने बचपन को याद करती थी, जब उसका जीवन बहुत सरल और शांत था। उस समय उसके पास इतना वैभव नहीं था, लेकिन मन में संतोष और सादगी थी। अब उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसे लगता था कि कहीं न कहीं कुछ अधूरा है। ये विचार उसके मन में बार बार आता था। आम्रपाली अपने कर्तव्यों को निभाती रही और नगर की प्रतिष्ठा को बनाए रखती रही। वो अपने कला कौशल से लोगों का मनोरंजन करती और वैशाली की शोभा बढ़ाती रही। नगर के लोग उसकी प्रतिभा पर गर्व करते थे और उसे आदर देते थे। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। फिर भी उसके हृदय में एक गहरी सोच जन्म ले चुकी थी। वो सोचती थी कि जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है और सच्चा सुख कहाँ मिलता है। यही प्रश्न उसके मन में धीरे धीरे गहराता जा रहा था। इस प्रकार नगर वधू बनने के बाद आम्रपाली का जीवन बाहर से बहुत शानदार और सुखद दिखाई देता था, लेकिन उसके मन के भीतर एक नई खोज शुरू हो चुकी थी। ये खोज आगे चलकर उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी और उसे एक नए मार्ग की ओर ले जाने वाली थी। वैशाली नगर उस समय समृद्धि, कला और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। उसी नगर में नगर वधू आम्रपाली का नाम बहुत आदर और आकर्षण के साथ लिया जाता था। उसकी सुंदरता, नृत्य कला और मधुर स्वभाव के कारण दूर दूर से लोग उसे देखने और उससे मिलने आते थे। उसके महल में हमेशा रौनक रहती थी। राजाओं, व्यापारियों और बड़े बड़े गणमान्य लोगों का आना जाना लगा रहता था। बाहर से देखने पर उसका जीवन बहुत सुख और ऐश्वर्य से भरा हुआ लगता था, लेकिन उसके मन के भीतर कहीं न कहीं एक खालीपन भी था, जिसे वो स्वयं भी ठीक से समझ नहीं पाती थी। एक दिन वैशाली के बाजारों और गलियों में एक नई चर्चा फैलने लगी। लोग एक महान संत के बारे में बात कर रहे थे, जो इन दिनों वैशाली के पास ठहरे हुए थे। ये संत थे गौतम बुद्ध। उनके बारे में कहा जाता था कि वे अत्यंत शांत, करुणामय और ज्ञान से परिपूर्ण हैं। जो भी उनसे मिलता वो उनके वचनों से प्रभावित हो जाता था। लोग कहते थे कि वे जीवन का सच्चा मार्ग बताते हैं और मन को शांति प्रदान करते हैं। वैशाली के कई नागरिक उनसे मिलने जा रहे थे। कोई उनके उपदेश सुनकर लौटता तो कोई उनके आशीर्वाद की बात करता। हर कोई उनकी प्रशंसा कर रहा था। कोई कहता कि उनके शब्द मन के अंधकार को दूर कर देते हैं, तो कोई कहता कि उनके पास बैठने मात्र से ही मन शांत हो जाता है। ये सब बातें धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गईं। इन चर्चाओं की आवाज आम्रपाली के महल तक भी पहुंची। उसके सेवक, दासियां और महल में आने जाने वाले लोग भी बुद्ध के बारे में बातें करने लगे। किसी ने बताया कि वे बहुत साधारण वस्त्र पहनते हैं और सादगी से जीवन जीते हैं। किसी ने कहा कि वे किसी से भेदभाव नहीं करते और सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। ये सब सुनकर आम्रपाली के मन में जिज्ञासा जागने लगी। आम्रपाली ने अपने जीवन में बहुत से विद्वानों, कलाकारों और राजाओं को देखा था। उसने कई प्रकार के लोगों से बातें की थी, लेकिन इस संत के बारे में जो बातें वो सुन रही थी वे कुछ अलग ही लग रही थी। लोगों की बातों में केवल सम्मान ही नहीं, बल्कि एक गहरा विश्वास भी दिखाई देता था। ऐसा लगता था जैसे लोग उनसे मिलकर भीतर से बदल जाते हैं। एक दिन आम्रपाली अपने महल के उद्यान में बैठी हुई थी। चारों ओर सुंदर फूल खिले हुए थे और वातावरण शांत था, लेकिन उसके मन में कई विचार चल रहे थे। वो सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या है इस संत में जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। वो जानना चाहती थी कि उनके उपदेशों में ऐसी कौन सी बात है जो लोगों के हृदय को छू लेती है। उसने अपने एक सेवक से पूछा कि लोग बुद्ध के बारे में क्या कहते हैं। सेवक ने विनम्रता से बताया कि वे बहुत महान संत हैं और उन्होंने जीवन के दुखों से मुक्ति का मार्ग बताया है। वे लोगों को सच्चाई, करुणा और संयम का मार्ग सिखाते हैं। जो भी उनके पास जाता है वो कुछ न कुछ सीख कर ही लौटता है। ये सुनकर आम्रपाली कुछ देर तक सोचती रही। उसके मन में ये विचार आया कि यदि इतने लोग उनके उपदेश सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं तो अवश्य ही उनमें कोई विशेष बात होगी। उसके मन में उनसे मिलने की इच्छा धीरे धीरे बढ़ने लगी। वो सोचने लगी कि शायद उनसे मिलकर उसे भी जीवन के बारे में कुछ नया जानने को मिले।
उस रात आम्रपाली देर तक सो नहीं पाई। उसके मन में बार बार उसी संत की छवि उभरती रही, जिनके बारे में वो दिन भर सुनती रही थी। वो कल्पना करने लगी कि वे कैसे होंगे, उनका स्वर कैसा होगा और वे किस प्रकार लोगों को ज्ञान देते होंगे। ये जिज्ञासा उसके मन को और अधिक उत्सुक बना रही थी। अगले दिन जब फिर से बुद्ध के बारे में चर्चा सुनने को मिली तो उसकी इच्छा और भी प्रबल हो गई। उसने निश्चय किया कि वो स्वयं जाकर उनसे मिलेगी और उनके उपदेश सुनेगी। वो जानना चाहती थी कि जिस ज्ञान और करुणा की इतनी प्रशंसा हो रही है वो वास्तव में कैसी है। इस प्रकार वैशाली की नगरवधू आम्रपाली के मन में एक नई भावना जाग उठी। ये केवल जिज्ञासा ही नहीं थी, बल्कि एक प्रकार की आंतरिक खोज भी थी। उसे महसूस होने लगा कि शायद जीवन में केवल वैभव और प्रसिद्धि ही सब कुछ नहीं होती है। कहीं न कहीं मन को सच्ची शांति की भी आवश्यकता होती है। यही विचार उसके मन में बार बार आते रहे। अंततः उसने मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि वो जल्द ही उस महान संत से मिलने जाएगी, जिनके बारे में पूरा वैशाली नगर श्रद्धा और सम्मान के साथ बात कर रहा था। यही वो क्षण था जब आम्रपाली के जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था। जब आम्रपाली ने सुना कि महान संत गौतम बुद्ध वैशाली में ठहरे हुए हैं, तो उसके मन में उनसे मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। वो पहले ही उनके बारे में बहुत कुछ सुन चुकी थीं। लोग कहते थे कि बुद्ध की वाणी में अद्भुत शांति है और उनके शब्द सीधे हृदय को छू लेते हैं। उनकी शिक्षा सुनकर अनेक लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गया था। ये सुनकर आम्रपाली के मन में भी उत्सुकता बढ़ गई। एक दिन उसने निश्चय किया कि वो स्वयं जाकर बुद्ध के दर्शन करेगी। उस समय वो वैशाली की प्रसिद्ध नगरवधू थी। उसके महल में धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। राजाओं और धनवान लोगों का उसके घर आना जाना लगा रहता था। लोग उसकी सुंदरता और कला के प्रशंसक थे। फिर भी उसके मन में कहीं न कहीं एक खालीपन था, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। जब उसने बुद्ध के बारे में सुना तो उसे लगा कि शायद उनके पास उसके मन के प्रश्नों का उत्तर हो। इसी विचार के साथ वो सादगी से तैयार होकर बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ी। उसके साथ कुछ सेवक भी थे, लेकिन उसका मन पूरी तरह शांत और गंभीर था। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। चारों ओर शांति का वातावरण था। बहुत से लोग ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रहे थे। बुद्ध की वाणी धीमी, मधुर और स्पष्ट थी। उनके शब्दों में गहरी समझ और करुणा झलक रही थी। आम्रपाली थोड़ी दूर बैठकर उनके उपदेश सुनने लगी। बुद्ध जीवन के सत्य के बारे में बता रहे थे। वे कह रहे थे कि संसार का हर सुख अस्थायी है। धन, सौंदर्य और वैभव हमेशा नहीं रहते। जो चीजें हमें स्थायी लगती हैं, वे भी समय के साथ बदल जाती हैं। बुद्ध ये भी समझा रहे थे कि मनुष्य का दुख उसके मोह और इच्छाओं से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य इन इच्छाओं से ऊपर उठना सीख जाता है, तब उसे सच्ची शांति मिलती है। उनकी बातें सुनकर आम्रपाली के मन में कई विचार आने लगे। उसे लगा कि बुद्ध जो कह रहे हैं वो उसके जीवन से भी जुड़ा हुआ है। उसने अपने जीवन में बहुत वैभव देखा था। उसने सम्मान और प्रशंसा भी बहुत पाई थी, लेकिन फिर भी उसके मन में संतोष नहीं था। उसे अक्सर लगता था कि जीवन में कुछ कमी है। बुद्ध की वाणी सुनकर उसे महसूस हुआ कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं होता। धन और वैभव से केवल थोड़े समय की खुशी मिलती है, लेकिन मन की शांति उससे नहीं मिलती। सच्ची खुशी तब मिलती है जब मन शांत और संतुलित हो। आम्रपाली बुद्ध की बातों में इतनी खो गई कि उसे समय का पता ही नहीं चला। वो ध्यान से हर शब्द सुनती रही। बुद्ध के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनकी आंखों में करुणा और समझ दिखाई दे रही थी। उनकी उपस्थिति से ही वातावरण में एक अलग प्रकार की शांति फैल गई थी। आम्रपाली ने ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं किया था। उसे लगा जैसे उसके मन की बेचैनी धीरे धीरे शांत हो रही है। जब उपदेश समाप्त हुआ तो बहुत से लोग बुद्ध के पास जाकर उनसे प्रश्न पूछने लगे। आम्रपाली भी आगे बढ़ी और विनम्रता से उनके सामने खड़ी हो गई। उसने सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन किया। बुद्ध ने उसे शांत दृष्टि से देखा और मुस्कुराए। उनकी उस मुस्कान में अपनापन और करुणा थी। आम्रपाली ने उनसे कहा कि उसने उनका उपदेश सुना और उससे उसका मन बहुत प्रभावित हुआ है। बुद्ध ने उसे सरल शब्दों में समझाया कि जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल बाहरी सुख प्राप्त करना नहीं है। मनुष्य को अपने भीतर की शांति को खोजना चाहिए। जब मन शांत होता है, तब जीवन का हर क्षण अर्थपूर्ण हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि हर व्यक्ति अपने कर्मों से अपना मार्ग चुन सकता है, चाहे वो कितना भी वैभवशाली जीवन क्यों न जी रहा हो। यदि वो सच्चाई और करुणा का मार्ग अपनाता है तो उसका जीवन बदल सकता है। आम्रपाली ने उनकी बातें ध्यान से सुनी। उसे लगा कि जैसे उसके मन के कई प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। वो समझने लगी कि जीवन का वास्तविक आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति में है।
उस दिन की ये भेंट उसके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गई। बुद्ध की वाणी ने उसके मन पर गहरा प्रभाव डाला। उसने अनुभव किया कि जीवन को समझने के लिए केवल धन और प्रसिद्धि पर्याप्त नहीं है। धीरे धीरे उसके मन में ये भावना मजबूत होने लगी कि वो अपने जीवन को एक नए मार्ग पर ले जाना चाहती है। बुद्ध के उपदेशों ने उसके भीतर एक नई जागरूकता पैदा कर दी थी। इस प्रकार बुद्ध से हुई पहली भेंट ने आम्रपाली के जीवन में परिवर्तन की शुरुआत कर दी। उसके मन में अब सच्चाई, शांति और आत्मिक सुख की खोज का भाव जागने लगा था। यही भाव आगे चलकर उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था। जब आम्रपाली ने यह सुना कि महान संत गौतम बुद्ध वैशाली में आए हैं, तो उसके मन में उनसे मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। वो पहले ही उनके उपदेशों के बारे में सुन चुकी थी। लोग कहते थे कि बुद्ध की वाणी में ऐसी शांति और करुणा है कि जो भी उन्हें सुनता है उसका मन बदल जाता है। ये सुनकर आम्रपाली के मन में भी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। एक दिन वो अपने रथ पर बैठकर उस स्थान की ओर चली जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। रास्ते भर उसके मन में अनेक विचार आ रहे थे। वो सोच रही थी कि एक महान संत से मिलना उसके जीवन का एक विशेष अवसर होगा। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि बुद्ध शांत भाव से बैठे हुए हैं और उनके चारों ओर भिक्षु ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रहे हैं। वहां का वातावरण बहुत शांत और पवित्र था। आम्रपाली ने विनम्रता के साथ बुद्ध के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। बुद्ध ने उसे करुणा भरी दृष्टि से देखा और उसे बैठने के लिए कहा। आम्रपाली ने उनके उपदेश सुने और उनके शब्दों में छिपे गहरे अर्थ को समझने की कोशिश की। बुद्ध जीवन के सत्य, दया और संयम की बातें कर रहे थे। उनकी वाणी इतनी सरल और मधुर थी कि सुनने वालों के मन में शांति भर जाती थी। उनकी बातें सुनकर आम्रपाली बहुत प्रभावित हुई। उसने महसूस किया कि जीवन में केवल धन और वैभव ही सब कुछ नहीं होता। सच्चा सुख मन की शांति और अच्छे कर्मों में होता है। बुद्ध की शिक्षा ने उसके मन को गहराई से छू लिया। कुछ समय बाद आम्रपाली ने विनम्रता से बुद्ध से कहा कि यदि वे कृपा करें तो वो अगले दिन उन्हें और उनके भिक्षुओं को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहती है। ये उसके लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब आम्रपाली वहां से वापस अपने महल की ओर लौट रही थी तो उसके मन में बहुत प्रसन्नता थी। उसे लग रहा था कि उसका जीवन एक नए मार्ग की ओर बढ़ रहा है। वो सोच रही थी कि एक महान संत उसके घर आएंगे और ये उसके लिए सौभाग्य की बात होगी। उसी समय वैशाली के कुछ राजकुमारों को यह समाचार मिला कि बुद्ध नगर में ठहरे हुए हैं। वे भी बुद्ध को अपने महलों में आमंत्रित करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यदि बुद्ध उनके यहाँ आएंगे तो उनका सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जब राजकुमारों को यह पता चला कि आम्रपाली पहले ही बुद्ध को अपने घर आमंत्रित कर चुकी है और बुद्ध ने उसका निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया है, तो वे थोड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें यह बात पसंद नहीं आई कि एक नगरवधू को इतना सम्मान मिले। राजकुमारों ने सोचा कि वे किसी तरह बुद्ध को अपने यहाँ आने के लिए मना लेंगे। इसलिए वे आम्रपाली के पास गए और उससे कहा कि वो अपना निमंत्रण वापस ले ले। बदले में वो उसे बहुत धन और उपहार देने को तैयार थे। लेकिन आम्रपाली ने उनकी बात स्वीकार नहीं की। उसने शांत स्वर में कहा कि उसने ये निमंत्रण श्रद्धा से दिया है और बुद्ध ने उसे स्वीकार भी कर लिया है, इसलिए वो इसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं ले सकती। उसके लिए ये धन से कहीं अधिक मूल्यवान अवसर था। राजकुमारों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन आम्रपाली अपने निर्णय पर अड़िग रही। अंत में उन्हें समझ आ गया कि वो अपना वचन नहीं बदलेगी। अगले दिन आम्रपाली ने अपने घर में बुद्ध और उनके भिक्षुओं के स्वागत की पूरी तैयारी की। उसने सादगी और श्रद्धा के साथ भोजन की व्यवस्था करवाई। उसका मन बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये दिन उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन होगा। जब बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ उसके घर आए तो आम्रपाली ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। उसने विनम्रता के साथ उन्हें भोजन अर्पित किया। वहां का वातावरण बहुत शांत और पवित्र था। इस घटना से यह भी स्पष्ट हुआ कि बुद्ध के लिए किसी व्यक्ति का जन्म, पद या प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण नहीं थी। वे सभी लोगों को समान दृष्टि से देखते थे। उनके लिए हर व्यक्ति सम्मान और करुणा का पात्र था। आम्रपाली के लिए यह अवसर केवल एक साधारण भोज नहीं था, बल्कि उसके जीवन में एक नए विचार और नई दिशा की शुरुआत थी। बुद्ध के प्रति उसकी श्रद्धा और भी बढ़ गई थी और उसके मन में यह भावना जागी कि सच्चा जीवन वही है जिसमें दया, सत्य और सदाचार हो। इस प्रकार आम्रपाली का दिया हुआ निमंत्रण स्वीकार करके बुद्ध ने यह दिखाया कि सच्ची महानता समानता और करुणा में होती है। ये घटना वैशाली के लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सीख बन गई। वैशाली में उस दिन का वातावरण बहुत शांत और पवित्र था। आम्रपाली के महल में भगवान बुद्ध और उनके भिक्षुओं के लिए भोजन की विशेष व्यवस्था की गई थी। आम्रपाली ने पूरे मन से उनकी सेवा की।
वो स्वयं विनम्रता के साथ भोजन परोस रही थी। उसके चेहरे पर पहले जैसा अभिमान नहीं था, बल्कि एक नई शांति और श्रद्धा दिखाई दे रही थी। भोजन के समय पूरे महल में एक अलग ही वातावरण था। जहां पहले संगीत और नृत्य की ध्वनि गूंजती थी, वहां उस दिन शांति और भक्ति का भाव था। भगवान बुद्ध के साथ आए भिक्षु भी बहुत साधारण और शांत स्वभाव के थे। वे बिना किसी इच्छा या अपेक्षा के बैठे थे। उनकी सादगी देखकर आम्रपाली के मन में बहुत सम्मान पैदा हुआ। भोजन समाप्त होने के बाद आम्रपाली भगवान बुद्ध के सामने विनम्रता से खड़ी हो गई। उसके मन में कई भाव उमड़ रहे थे। वह सोच रही थी कि जीवन में उसने बहुत धन, वैभव और प्रसिद्धि देखी है, लेकिन मन की सच्ची शांति उसे आज ही महसूस हुई है। बुद्ध की वाणी और उनके विचारों ने उसके हृदय को गहराई से छू लिया था। आम्रपाली ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा कि वो अपने जीवन को कुछ अच्छा और पवित्र कार्य में लगाना चाहती है। उसने कहा कि उसके पास एक बहुत सुंदर आम्रवन है जो वैशाली के पास स्थित है। वो चाहती है कि वो आम्रवन भगवान बुद्ध और उनके संघ को समर्पित कर दे, ताकि वहां भिक्षु रह सकें और लोगों को धर्म का मार्ग दिखा सकें। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। ये कोई साधारण दान नहीं था। वो आम्रवन बहुत सुंदर और मूल्यवान स्थान था। वहां पेड़ों की हरियाली, शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य था। लोग वहां घूमने और विश्राम करने आते थे। उस स्थान को छोड़ देना आम्रपाली के लिए आसान बात नहीं थी, लेकिन आम्रपाली के मन में अब कोई मोह नहीं था। उसने समझ लिया था कि धन और वैभव स्थायी नहीं होते। जीवन का सच्चा सुख सेवा, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने में है। इसलिए उसने पूरे मन से यह निर्णय लिया। भगवान बुद्ध ने उसकी भावना को समझा। उन्होंने कहा कि दान का मूल्य केवल वस्तु में नहीं, बल्कि भावना में होता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से दान देता है तो उसका मन भी शुद्ध हो जाता है। बुद्ध ने आम्रपाली के इस निर्णय की सराहना की और उसके आम्रवन को संघ के लिए स्वीकार कर लिया। इसके बाद आम्रपाली ने औपचारिक रूप से उस आम्रवन को बुद्ध और उनके भिक्षुओं को समर्पित कर दिया। उस स्थान को आगे चलकर भिक्षुओं के रहने और ध्यान करने के लिए उपयोग किया जाने लगा। वहां शांति और साधना का वातावरण बनने लगा। दूर दूर से लोग वहां आकर बुद्ध के उपदेश सुनने लगे। इस दान के बाद आम्रपाली के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। पहले उसका जीवन वैभव और मनोरंजन से भरा हुआ था, लेकिन अब उसका मन धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ने लगा। वो अधिक समय धर्म सुनने और अच्छे कार्यों में लगाने लगी। वैशाली के लोगों ने भी इस परिवर्तन को देखा। पहले वे उसे केवल उसकी सुंदरता और कला के लिए जानते थे, लेकिन अब वे उसे एक उदार और धर्मपरायण महिला के रूप में देखने लगे। उसका सम्मान और भी बढ़ गया। आम्रपाली को अब यह महसूस होने लगा कि जीवन का असली अर्थ दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना है। जब वो अपने आम्रवन में भिक्षुओं को शांतिपूर्वक ध्यान करते हुए देखती तो उसके मन में बहुत संतोष होता था। उसे लगता था कि उसका जीवन अब सही दिशा में जा रहा है। धीरे धीरे उसका मन संसार के मोह से दूर होता गया। उसने समझ लिया कि सच्ची सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता में होती है। बुद्ध के उपदेशों ने उसे यह सिखाया कि हर व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है यदि वो सच्चे मन से सही मार्ग चुन ले। आम्रपाली का ये दान और उसका परिवर्तन लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। इससे ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है, चाहे जीवन कितना भी वैभवशाली या भटकाव भरा क्यों न हो। सही ज्ञान मिलने पर मनुष्य धर्म और सदाचार के मार्ग पर चल सकता है। इस प्रकार आम्रपाली के जीवन का यह अध्याय केवल एक दान की कहानी नहीं था, बल्कि आत्मिक जागृति और परिवर्तन की शुरुआत भी था। यही कारण है कि आज भी उसकी कथा लोगों को यह सिखाती है कि सच्चा सुख धन और प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और धर्म में मिलता है। आम्रपाली के जीवन में बुद्ध से मिलने के बाद एक गहरा परिवर्तन आ चुका था। पहले उसका जीवन ऐश्वर्य, संगीत, नृत्य और भोग विलास से भरा हुआ था। उसके महल में हर दिन बड़े बड़े राजा, व्यापारी और धनवान लोग आते थे। चारों ओर सुख सुविधाएं थीं, सेवक सेविकाएं थीं और धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन बुद्ध की वाणी सुनने के बाद उसके मन में ये भावना जागी कि ये सब वैभव स्थायी नहीं है। जीवन का सच्चा सुख केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की शांति में होता है।
धीरे धीरे आम्रपाली का मन उन भौतिक सुखों से हटने लगा जिनमें वो पहले डूबी रहती थी। उसे महसूस होने लगा कि जो सम्मान और प्रशंसा उसे पहले मिलती थी वो केवल उसके सौंदर्य और कला के कारण थी। लेकिन अब वो ऐसा जीवन चाहती थी जिसमें सच्चाई, करुणा और आत्मिक शांति हो। बुद्ध की शिक्षाओं ने उसके मन को नई दिशा दी थी। वो समझ चुकी थी कि संसार का वैभव क्षणिक है और एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाता है। समय के साथ आम्रपाली ने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। उसने अपने भव्य वस्त्र और आभूषणों से दूरी बनानी शुरू कर दी। पहले जो चीजें उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं, अब वे उसे साधारण लगने लगीं। उसका मन अब साधना और सेवा की ओर झुकने लगा। वो बुद्ध के उपदेशों को याद करती और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करती। आम्रपाली ने अपने जीवन में सादगी अपनानी शुरू कर दी। उसके महल में पहले की तरह उत्सव और मनोरंजन नहीं होते थे। वो अधिक समय ध्यान और चिंतन में बिताने लगी। उसके भीतर एक नई शांति और संतोष का अनुभव होने लगा। जो खुशी उसे पहले वैभव में नहीं मिली थी, वो अब साधारण जीवन में मिलने लगी थी। धीरे धीरे आम्रपाली ने यह निश्चय किया कि वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीवन जिएगी। उसने लोगों की सहायता करना शुरू किया। जो गरीब और ज़रूरतमंद लोग उसके पास आते, वो उनकी मदद करती। वो लोगों को ये समझाने लगी कि जीवन का उद्देश्य केवल धन और सुख सुविधाएं प्राप्त करना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए अच्छा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए आम्रपाली ने अपने मन को और अधिक शुद्ध करने का प्रयास किया। वो समझ चुकी थी कि क्रोध, लोभ और अहंकार मन को अशांत करते हैं, इसलिए उसने इन भावनाओं से दूर रहने का प्रयास किया। वो विनम्र और दयालु बन गई। उसके व्यवहार में इतना परिवर्तन आ गया कि जो लोग पहले उसे केवल एक नगर वधू के रूप में जानते थे, वे अब उसे एक आदर्श महिला के रूप में देखने लगे। वैशाली के लोगों को भी आम्रपाली के इस परिवर्तन पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि जो स्त्री कभी वैभव और प्रसिद्धि के शिखर पर थी, वही अब सादगी और सेवा का जीवन जी रही है। उसके जीवन का ये परिवर्तन कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उसके पास आकर बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में पूछते और वो उन्हें सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करती। आम्रपाली अब अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ चुकी थी। उसे इस बात का कोई दुख नहीं था कि उसने अपने वैभव को त्याग दिया है, बल्कि उसे ये महसूस होता था कि उसने एक सही निर्णय लिया है। उसके मन में अब एक गहरी शांति थी जो पहले कभी नहीं मिली थी। उसका जीवन अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा था। वो दिन प्रतिदिन अपने मन को और अधिक शांत और पवित्र बनाने का प्रयास करती। वो लोगों के बीच प्रेम, दया और सदाचार का संदेश फैलाने लगी। धीरे धीरे उसका जीवन एक आदर्श उदाहरण बन गया कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी वैभवशाली जीवन क्यों न जी रहा हो, यदि वो चाहे तो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चल सकता है। इस प्रकार आम्रपाली ने अपने भोग विलास के जीवन का त्याग करके साधना और सेवा का मार्ग अपनाया। उसके जीवन का ये परिवर्तन ये सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि मन की शांति और अच्छे कर्मों में होता है। आम्रपाली का जीवन केवल एक सुंदर स्त्री या नगर वधू की कहानी नहीं है, बल्कि ये परिवर्तन, जागृति और सत्य की खोज की प्रेरणादायक कथा है। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधू के रूप में उसने बहुत वैभव और सम्मान देखा, लेकिन अंत में उसने ये समझ लिया कि सच्चा सुख बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मिक संतोष में होता है। यही समझ उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि और उसकी सबसे बड़ी विरासत बन गई। जब आम्रपाली ने अपने आम्र वन को बुद्ध और उनके भिक्षुओं के लिए दान कर दिया और वैभवपूर्ण जीवन का त्याग कर दिया, तब उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। उसके मन में पहले की तरह भोग और ऐश्वर्य की इच्छा नहीं थी। अब उसका जीवन साधना, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने में बीतने लगा। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया और दूसरों को भी सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया। आम्रपाली का ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो पहले एक ऐसे जीवन में थी जहां धन, सुंदरता और ऐश्वर्य ही सब कुछ माना जाता था। लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी स्थिति में हो, वो अपने जीवन को बदल सकता है। मनुष्य के भीतर जब जागृति आती है, तब वो अपने जीवन की दिशा बदल सकता है और सत्य की ओर बढ़ सकता है। वैशाली के लोगों के लिए आम्रपाली एक समय केवल सौंदर्य और कला की प्रतीक थी। लोग उसकी नृत्य और संगीत कला के कारण उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन उसके जीवन के परिवर्तन के बाद लोग उसे एक नई दृष्टि से देखने लगे। अब वो केवल एक कलाकार या नगर वधू नहीं रही थी, बल्कि वो एक ऐसी स्त्री बन गई थी जिसने अपने जीवन को धर्म और सेवा के लिए समर्पित कर दिया था।
उसके आम्र वन में कई भिक्षु रहने लगे और वहां से बुद्ध के उपदेशों का प्रचार होने लगा। दूर दूर से लोग वहां आते, धर्म की बातें सुनते और अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा लेकर लौटते। इस प्रकार आम्रपाली का दान केवल एक बाग का दान नहीं था, बल्कि वो ज्ञान और करुणा के प्रसार का माध्यम बन गया। समय के साथ आम्रपाली का नाम त्याग और परिवर्तन के प्रतीक के रूप में जाना जाने लगा। उसकी कथा ये बताती है कि जीवन में परिवर्तन संभव है और मनुष्य अपने कर्मों और विचारों के माध्यम से एक नया मार्ग चुन सकता है। उसने ये दिखाया कि बाहरी सुख कितने भी बड़े क्यों ना हो, वे मन की शांति नहीं दे सकते। सच्चा सुख तब मिलता है जब मन में संतोष, दया और करुणा होती है। आम्रपाली का जीवन ये भी सिखाता है कि समाज में किसी व्यक्ति की पहचान केवल उसके अतीत से नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से परिवर्तन करता है और सही मार्ग पर चलता है, तो वो समाज के लिए प्रेरणा बन सकता है। आम्रपाली ने अपने जीवन से ये सिद्ध किया कि मनुष्य अपने कर्मों से अपनी नई पहचान बना सकता है। आज भी जब लोग आम्रपाली की कथा सुनते हैं तो उन्हें यह संदेश मिलता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज धन या प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि सच्चा ज्ञान और आत्मिक शांति है। यदि मनुष्य अपने भीतर झांककर सत्य को पहचान ले तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। आम्रपाली की कथा हमें यह भी सिखाती है कि त्याग और सेवा का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन वही मार्ग अंत में सच्ची खुशी देता है। जब मनुष्य दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है और अपने स्वार्थ को छोड़ देता है, तब उसे एक अलग ही प्रकार की शांति और संतोष मिलता है। इस प्रकार आम्रपाली का जीवन केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन के लिए एक गहरी शिक्षा भी है। उसकी विरासत हमें यह याद दिलाती है कि हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन की संभावना होती है और सच्चे ज्ञान की खोज ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। आम्रपाली की कथा आज भी लोगों को प्रेरणा देती है कि वे अपने जीवन में करुणा, सत्य और संतोष को अपनाएं। यही उसकी सबसे बड़ी विरासत है, जो आने वाली पीढ़ियों को भी मार्ग दिखाती रहेगी।